हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आपको बताया था, बट शायद निफ्टी 50 के बारे में आपसे डिस्कस करना भूल गया था। और क्योंकि दोस्तों बैंक निफ्टी यानी कि मतलब क्या सच कहो तो कल छुट्टी थी, तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी ऑलरेडी ट्यूसडे के दिन हो चुकी थी। आज दोस्तों खाली निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट मैं उसके बारे में आपको कह नहीं पाया। मैंने सिर्फ आपको बैंक निफ्टी का मैं भी एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका था। बट ठीक है, बैंक निफ्टी में भी वही हुआ। अगर हम देखेंगे, मैंने आपको वेनेसडे का एक एक्सप्लेनेशन दिया था, उसमें मैंने कहा था कि जिस तरीके से फ्लैग पैटर्न बनता है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है, उसी तरीके से जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, जैसे हम देखते हैं फ्लैग पैटर्न ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसी तरीके से यहाँ पे पैटर्न बना और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आई। पर जब नीचे आती है दोस्तों, बहुत तेजी से आती है और ऊपर जाती है, तब स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ निकलती है। ओके दोस्तों, इसके बाद मतलब मैंने आपको बता दिया था कि फिर निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, बट एक्सपायरी का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। और दोस्तों, अगर निफ्टी 50 की हमने एनालिसिस भी नहीं की थी, बट फिर भी जो एक चीज थी, जो एक मतलब क्या कहते हैं, जो एक एनालिसिस थी, वो सब सेम थी। अगर आप निफ्टी में भी देखोगे तो भी ऐसा ही कुछ सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न देखने मिला है, जैसे कि बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला। और दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैंने आपको टारगेट दिया था, लेट्स से 52,000 का। यहाँ पे लाइन भी क्रॉस हुई है, जो मार्केट में अचीव हुआ है। मार्केट उसकी नीचे आई है, बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द मार्केट ने दिए। तो जो हमने डिस्कस किया दोस्तों, वो करेक्ट टू करेक्ट जा रहा है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ बन रही है। अब अगला टारगेट जो है वो कम से कम 51,000 तो मार्केट में एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। आज दोस्तों मैं आपको सेंसेक्स का भी बताऊंगा, निफ्टी 50 का भी बताऊंगा, और बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान ही लेंगे, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो, ठीक है ना। अब दोस्तों, एक पॉइंट से मार्केट ने शुरू कर दिया है नीचे आना। अब मार्केट दूसरा पॉइंट यानी कि आगे टारगेट की तरफ धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश करेंगे, और एट द एंड ऑफ द टाइम तक मार्केट पूरा नीचे यानी कि 50,500 तक का टारगेट देगी, और वहां पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टॉप होगा, या फिर वहां पे एक बड़ा रेंज बनाएगी मार्केट, जिसके इर्द गिर्द घूम के मार्केट फिर फर्दर नीचे के टारगेट्स बनाएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों, वो छोटा अपना वो टारगेट क्या है, 50,500 है बैंक निफ्टी में। और दोस्तों, आगने वाले दिन में यानी कि कल बैंक निफ्टी अगर टूटती है, इसका मतलब 51,700 से नीचे जाती है, तो 51,250 का एक टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 51,700 के नीचे अगर प्राइस एक्शन बनता है, तो 51,250 तक मार्केट आपको नजर आ सकती है। हो सकता है आज ट्रेंडी डे आ गया तो मार्केट कहीं ना कहीं उसी के अपने रेंज में ही घूम जाए। अब दोस्तों, वो रेंज क्या होगी, उसके लिए हमें थोड़ा सी छोटे टाइम फ्रेम में जाना होगा, ताकि हमें थोड़ा सा बेटर पता चले ट्रेंड के बारे में, ठीक है ना। अब दोस्तों, ऊपर की तरफ एक जो क्या बोलते हैं, ऊपर की तरफ फिक्स है, जो एक रेजिस्टेंस है वो है लगभग 52,900, ठीक है ना। ये देखो, ये लाइन कौन सी है जो हमने निकाली थी, दिस इज 52,860, ठीक है। और फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से नीचे की तरफ आई है। और दोस्तों, उसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। नीचे की तरफ जो हमने टारगेट डिस्कस किया है वो है लगभग 51,250। मतलब मोटा मोटी आप एक्सपेक्ट करो यहाँ पे भी मार्केट आएगी आने वाले टाइम पे, और फिर यहाँ से नीचे गई तो 50,500 एक टारगेट होने वाला है, जहां तक मार्केट फर्दर नीचे की तरफ आएगी। तो जिस भी लेवल्स पे आएगी, आपको बस प्राइस एक्शन देख के सर्टेन साइड पे ट्रेड लेनी है। जैसे
अब मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुली, यहाँ से नीचे की तरफ प्राइजेशन दिया और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बढ़ती चले गई, तो यहाँ पे हमें नीचे की बहुत अच्छी ट्रेड मिली, ठीक है ना। और अगर हम 52,000 पे भी निकल जाते तो भी दोस्तों कोई टेंशन नहीं थी, ट्रेड अच्छी थी, अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिलता। अब दोस्तों बात यह है कि अगर मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करती है, जो कि 52,500 और 51,700, तो कहाँ कहाँ मार्केट जा सकती है वो डिस्कस हमें करना पड़ेगा, ताकि अगर इस ट्रेंडी डे के बाद एक रेंज बाउंड डे आए तो मार्केट कहाँ हो सकती है इसका हमें पता लगाया जा सके। ठीक है, ऊपर की तरफ 52,500 बहुत ही ऑब्वियस सा टारगेट, नीचे की तरफ 51,800 बहुत ही ऑब्वियस सा टारगेट, मतलब ये एक साइड में है रेजिस्टेंस, दूसरी साइड में है सपोर्ट। ठीक है, अब दोस्तों मुझे नहीं लगता 50,500 तक कोई भी एक मेजर पुल बैक आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा चुकी है और इसी तरीके से नीचे की तरफ चल रही है। पर दोस्तों जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहते हूँ, हमें किसी भी एक साइड के ऊपर बाइस नहीं रहना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों ये रेंज, दो रेंज फिक्स है, अगर मार्केट इनके बीच में कहीं ना कहीं खुलती है तो इन दो रेंज के बीच में रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या फिर अगर फर्दर नीचे भी आती है तो 51,000 से नीचे 50,700 भी एक अच्छा टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। 51,250 और उसके नीचे 50,500, तो ऐसे टारगेट्स हो सकते हैं। फिलहाल देखते हैं इसके बीच में रहेगी या नीचे की तरफ आएगी, ये देखने पड़ेगा, ठीक है ना। अब दोस्तों उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50। निफ्टी 50 में दोस्तों सिमिलर काइंड ऑफ रैली, ऐसा कुछ दिमाग लगाने जैसा नहीं था। मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया और फिर एक फर्दर नीचे की तरफ प्राइजेशन दिया और एक अच्छा खासा नीचे की तरफ ट्रेंड दिखाई दिया मार्केट में, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ से फर्दर नीचे कितना जाएगी ये सब देखना पड़ेगा। फिलहाल तो दोस्तों 25,000 का एक ऐसा लेवल है जो मुझे नजर आ रहा है जहाँ तक मार्केट नीचे जाने की सोच सकती है। हाँ दोस्तों निफ्टी 50 में भी बहुत बड़ा फॉल आया, ठीक है ना। मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिरी आज एक्सपेक्टेड से। ट्रेडिंग करने में कम से कम 250 पॉइंट्स गिरी और ऑलरेडी मार्केट 250 पॉइंट गिरी चुकी थी, तो ऐसे 550 पॉइंट का कुछ ना कुछ मूवमेंट नेगेटिव में दिखाई दिया निफ्टी 50 का, ठीक है। अब दोस्तों इतने नेगेटिव मूवमेंट के बाद थोड़ा सा देखेंगे, नीचे अगर फर्दर आती है 25,000 की रेंज फिक्स है, बाकी ये हाई ये लो और ये हाई फिक्स है, ठीक है ना। अब दोस्तों इंटरडे बेसिस पे देखेंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ जा सकती है। इंटरडे बेसिस पे अगर हम देखें दोस्तों तो कहीं ना कहीं एक ये लेवल है 25,500 और ये कहीं ना कहीं 25,000 लेट से 350 के आसपास एक लेवल है जो कहीं ना कहीं डिफेंड कर सकता है। तो दोस्तों अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो मार्केट को लेट से 25,350 और 25,500 पे कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है और आप यहाँ से रिस्पेक्टिव साइड पे एक ट्रेड ले सकते हो सकता है दोस्तों इधर से इधर भी एक अच्छा खासा चैनल बन जाए, ठीक है ना। अब क्या होगा कैसे होगा वो तो दोस्तों टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों जितना मुझे मालूम है या फिर जितना मुझे नॉलेज है वो पूरी इसके अंदर देके आपको सिखाने की कोशिश चालू है, ठीक है। फर्दर टारगेट पता चल गया, मार्केट बराबर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल गया, अभी कुछ नहीं सिर्फ प्राइजेशन देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करना है इंटरडे पर्पस के लिए। ये सब हो गया। अब दोस्तों लास्ट है सेंसेक्स। सेंसेक्स दोस्तों इसका भाई पूरा निफ्टी का सेंसेक्स का दोस्तों अगर हम देखेंगे तो 81,750, यस
सेंसेक्स में दोस्तों 81,750 एक ऐसा लेवल है जहां तक मार्केट आगे की तरफ आ सकती है। इसके सपोर्ट, इसके हाई और लो को भी मार्क करेंगे। वहां पे भी बहुत ज्यादा हलचल दिख सकती है अगर मार्केट एक इनसाइड कैंडल बना रही है। ठीक है ना, ये हाई है, ये लो है। बाकी इंटरडे पर्पस के लिए हम थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे तो क्या पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है। ऊपर की तरफ दोस्तों अगर हम देखें तो लगभग 83,600 एक ऐसा लेवल होगा जहां से मार्केट बहुत चांसेस है कि एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस फिक्स करे और नीचे की तरफ आए। और नीचे का लेवल दोस्तों एकदम बराबर है। अब दोस्तों कल कहाँ पे खुलेगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट में डिसीजन आएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे। बाकी दोस्तों मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कोई कमी छोड़ी है या फिर कुछ कंफ्यूजन में छोड़ा है कि आप कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट करो। मुझे लगता है आप कल बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो विद इन दिस जोन। और दोस्तों मैं ऐसे ही ट्रेड करते रहना, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे कल विथ मोर वीडियोस एंड मोर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। So that's it today दोस्तों, signing off and thank you for your time.